गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी सेकंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का सेकंड लेसन द थीफ स्टोरी। थीफ स्टोरी जिसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड वो महान लेखक हैं जिन्होंने बच्चों के साहित्य में बहुत अधिक उत्कृष्ट यानी कि बहुत अच्छा काम किया है और जिन्हें भारत के दो प्रसिद्ध सम्मान पद्मश्री और पद्म भूषण भी अपने इस साहित्य के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए मिल चुके हैं। रस्किन बॉन्ड आजकल देहरादून के मसूरी के इलाके में रहते हैं और आमतौर पर बुक स्टॉल्स पर आपको घूमते हुए मिल भी सकते हैं। तो चलिए हम उनकी इस वर्तमान कहानी द थीफ स्टोरी को पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी है एक चोर की जो सीधे साधे लोगों को टारगेट करता है और उनके वहाँ उनका विश्वास जीतकर चोरी करके गायब हो जाता है। तो इस कहानी में जो चोर है क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाता है, हम यही पढ़ेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन में हम पहला ही वर्ड देख रहे हैं वह आई। तो यहाँ वो आई कौन है? वो आई है वो चोर जो इस पूरी की पूरी घटना को, पूरे की पूरी कहानी को हमें सुना रहा है। तो वो चोर है। आई वॉज स्टिल ए थीफ, मैं तब भी एक चोर ही था। व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, और यद्यपि मैं सिर्फ 15 साल का था, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, मुझे अपने काम में काफी अनुभव प्राप्त हो चुका था, यानी कि मैं चोरी करने में एक्सपर्ट हो गया था। एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और मेरे हाथ के काम में चोरी करने में मुझे अब बहुत ही सफाई प्राप्त थी। इट मीन्स उसके हाथ में सफाई आ गई थी, या यूं कहें वो चोरी करने में माहिर हो गया था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैं उसको अप्रोच करता हूं, यानी कि मैं उसके पास पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25, अनिल लगभग 25 साल का था। ए टॉल लीन फेलो, एक लंबा सा पतला सा। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और मुझे लगा कि वो एक बिल्कुल शांत मस्त सा रहने वाला, काइंड, दयालु एंड सिंपल, और बिल्कुल सीधा साधा आदमी था। एनफ फॉर माई पर्पज, और मेरे काम के लिए, मेरे उद्देश्य के लिए वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट था। देखिए, उसके काम के लिए परफेक्ट होना मीन्स चोर जो है वो सीधे साधे लोगों को ही ठग पाएंगे, चालाक लोगों को ठग पाना कौन सा बड़ा आसान काम है। तो उसे अनिल अपने काम के लिए बिल्कुल सीधे साधा, बिल्कुल परफेक्ट लगा। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, ऑफ लेट अभी हाल ही में मेरी किस्मत मेरे काम में इतनी अच्छी नहीं रही थी। एंड थॉट, और मैंने सोचा था, आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, कि मैं इस यंग मैन का, इस युवक का, अनिल का कॉन्फिडेंस जरूर जीत लूंगा। तो मैं अब उसके पास जा रहा हूं, यानी कि वो चोर जो है, जो ये कहानी हमें सुना रहा है, वो अनिल के पास जाता है और कहता है, यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आप भी बिल्कुल एक पहलवान जैसे दिखाई दे रहे हो। आई सेड, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, और यहां पर एक जनरल सी बात कही गई कि थोड़ी सी, लिटिल मीन्स थोड़ी सी, फ्लैटरी चापलूसी, थोड़ी सी चापलूसी दोस्त बनाने में मददगार साबित होती है। तो जब मैंने अनिल को ये बात कही तो अनिल ने मेरी बात का क्या जवाब दिया? सो डू यू, अरे तुम भी तो पहलवान जैसे दिखाई दे रहे हो। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, उसके इस जवाब ने कुछ देर के लिए मुझे निरुत्तर कर दिया। इट मीन्स मैं उसकी कोई बात का जवाब ही नहीं दे पाया, बिकॉज एट दैट टाइम, उस समय, आई वॉज रादर थिन, मैं बहुत पतला था। इसके बावजूद अनिल ने मुझे एक पहलवान कह दिया। अब मेरे पास और कहने के लिए कुछ था ही नहीं। वेल, आई सेड मॉडेस्टली, मैंने बड़ा संकोच से उसे कहा, हाँ, आई डू रेसल ए बिट, हाँ थोड़ी बहुत कुश्ती मैं कर लेता हूँ। I said modestly, I do wrestle a bit, हाँ थोड़ी बहुत कुश्ती मैं कर लेता हूँ। Then अनिल ने मुझे पूछा, What is your name, तुम्हारा नाम क्या है?
हरी सिंह। मैंने कहा हरी सिंह है मेरा नाम। आई लाइड, और मैंने झूठ बोला। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने अपना नया नाम रख लेता था, हर महीने अपना नाम बदल लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, उससे क्या होता था कि मैं हमेशा पुलिस से आगे रहता था। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और मेरे पहले के वो मालिक जिनके यहाँ मैं काम करता था। देखिए क्या होता है कि चोर जब चोरी करके भागता है तो सबसे पहले उसके नाम की कंप्लेंट दर्ज की जाती है। नाम क्या है, तो सबसे पहले नाम की बात आती है। तो ये इसीलिए कहता है कि मैं अपना नाम बदल लेता था, इससे चोर मुझे कभी नहीं पकड़ पाते थे और मेरे पहले के जो एम्प्लॉयर थे वो मुझ तक नहीं पहुंच पाते थे। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस जान पहचान के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट दी वेल ऑयल्ड रेसलर्स। अनिल उन पहलवानों के बारे में बात करने लगा जिन्होंने खूब सारा तेल मल रखा था। ओवर ग्रंटिंग, जो गुर्रा रहे थे। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, लिफ्टिंग उठाना, थ्रोइंग फेंकना, एक दूसरे को उठा उठा के पटक रहे थे, फेंक रहे थे। उनके बारे में बातें होने लगी। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं ज़्यादा। अनिल वॉकड अवे, अनिल वहाँ से चल दिया। आई फॉलोड कैजुअली, लेकिन मैं उसे कैसे जाने देता, मैं तो उसे अपना शिकार समझे बैठा हूँ। आई फॉलोड कैजुअली, मैं धीरे धीरे यूं ही उसके पीछे चलने लगा। हेलो अगेन, एक बार फिर से हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसकी तरफ अपनी सबसे आकर्षक, सबसे मनमोहक स्माइल बिखेरी। मैंने उसकी तरफ बड़े प्यार से मुस्काया और कहा, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू। लेकिन अनिल कहता है, तुम काम तो करोगे ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा। आई कांट पे यू, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने इस बारे में 1 मिनट तक लगभग सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, कि कहीं ऐसा तो नहीं, शायद मैंने गलत आदमी को चुन लिया, मैंने गलत अंदाजा लगा लिया कि ये आदमी मेरे काम का है, मैं इसे बड़े आसानी से लूट के भाग सकता हूँ, इसके पास तो पैसे ही नहीं है, इसे क्या लूटूंगा मैं। आई आस्क्ड, लेकिन फिर भी मैंने कहा, कैन यू फीड मी, चलो आप पैसे नहीं दे सकते, कैन यू फीड मी, आप मुझे खाना तो दे दोगे। तो इस बात पे अनिल कहता है, कैन यू कुक, अच्छा ये बताओ तुम्हें पकाना आता है। तब ये चोर फिर से झूठ बोलता है, आई कैन कुक, हाँ हाँ मैं पका सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोला। इफ यू कैन कुक, यदि तुम पका लोगे, यदि तुम पका सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो हाँ हो सकता है कि मैं तुम्हें खाना खिला दूं। इट मीन्स मैं तुम्हें खाने पे अपने घर काम के लिए रख सकता हूं। ही टुक मी टू हिज रूम, और ये बात होने के बाद अनिल मुझे अपने कमरे पर ले गया। ओवर द जुमना स्वीट शॉप, जो कि जुमना स्वीट शॉप के ऊपर एक कमरा जहां पर अनिल रहता था, वो मुझे वहां ले गया। एंड टोल्ड मी, और उसने मुझे कहा, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी में सो सकता हूं। बट द मील आई कुकड दैट नाइट, लेकिन वो खाना जो मैंने उस रात पकाया, मस्ट हैव बिन टेरिबल, वो बहुत ही गंदा, बहुत ही भयानक, बहुत ही बुरा रहा होगा। क्यों? बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने वो सारा का सारा खाना, स्ट्रे मीन्स आवारा, एक गली के आवारा कुत्ते को डाल दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे साफ साफ बोल दिया, तुम जा सकते हो, दफा हो जाओ। यानी कि उसे पता चल चुका था कि मुझे खाना पकाना भी नहीं आता। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं गया नहीं, मैं इधर उधर ही घूमता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं अपनी वही मनमोहक आकर्षक मुस्कान उसकी तरफ बिखेर रहा हूं। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और यह सब देखकर अनिल अपनी हंसी नहीं रोक पाया। अनिल मेरी बात मान गया था, और उसने लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, पैट मीन्स थपथपाना, उसने मेरे सिर पे थपथपाया। एंड सेड, और कहा, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, मैं तुम्हें खाना पकाना सिखाऊंगा। ही ऑल्सो टोट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया। एंड सेड, और कहा, ही वुड सून, कि जल्दी ही, सून जल्दी ही, टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस,
मैं तुम्हें पूरे वाक्य लिखना भी सिखाऊंगा, एंड ऐड नंबर्स, और तुम्हें संख्याओं के जोड़ करना भी सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं अपने आप को बड़ा कृतज्ञ, बड़ा आभारी महसूस कर रहा था। आई न्यू दैट, मैं जानता था, वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, एक बार अगर मैं एक एजुकेटेड मैन, एक शिक्षित पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह राइट लिखना सीख गया, देयर वुड बी नो लिमिट, तो इस बात की कोई सीमा ही नहीं रहेगी, कोई लिमिट नहीं रहेगी टू व्हाट आई कुड अचीव, कि मैं क्या हासिल कर सकता हूं, मैं क्या प्राप्त कर सकता हूं। यानी कि यहाँ चोर एक सीधी सी बात कहता है कि पढ़ाई लिखाई हमारे बहुत काम आती है, और पढ़ लिख कर आदमी अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर सकता है, बहुत कुछ हासिल कर सकता है। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करने में मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही थी, उसके लिए काम करके मुझे अच्छा लग रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बनाता था, एंड देन वुड टेक माई टाइम, और उसके बाद बाइंग द डेज सप्लाई, मैं अपना समय किस तरह से बिताता था, बाइंग द डेज सप्लाईज, डेज सप्लाई दिन भर में काम आने वाली जो चीज़ें थी वो मैं बाजार से खरीद कर लाता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, और यूजुअली आम तौर पर क्या करता था, मेकिंग अ प्रॉफिट, एक फ़ायदा उठा लेता था मैं, फ़ायदा कमा लेता था ₹1 का रोज़, यानी कि दिन भर का जो सामान वो लेकर आता था उसमें किसी न किसी तरह से ₹1 अपने लिए बचा लेता था, निकाल लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे, मुझे लगता है अनिल इस बात को जानता था, ही न्यू, वो जानता था, आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे, कि मैंने इस तरह से कुछ पैसे कमाए हैं, कुछ पैसे बचाए हैं। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन मुझे लगता था उसे मेरी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिट्स एंड स्टार्ट्स, नॉट रेगुलरली, रुक रुक कर, बीच बीच में, कभी कभार। अनिल को रेगुलरली पैसे नहीं मिलते थे, अनिल रेगुलरली पैसे नहीं कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, तो क्या होता था, एक हफ्ते वो किसी से पैसे उधार लेता था, बोरो उधार लेना, लैंड द नेक्स्ट, और अगले ही हफ्ते हो सकता है वो किसी को पैसे उधार दे देता था। इट मीन्स उसके पैसे कहीं से, उसके पास अचानक से कहीं पैसे आ जाते थे, वो किसी को उधार भी दे देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और कई बार ये होता था कि वो अपने आने वाले चेक के बारे में सोचकर चिंतित हो रहा था कि कब मेरे पैसे आएंगे, कब मेरा चेक आएगा। बट एज सून एज, लेकिन जैसे ही इट अराइव्ड, वो चेक आता था, ही वुड गो आउट, वो बाहर जाता एंड सेलिब्रेट, और उन पैसों को मौज मस्ती में उड़ा देता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था जैसे वो किसी पत्रिकाओं के लिए लिखता था, जैसे वो किन्हीं पत्रिकाओं के लिए लेख या कुछ और कहानी वगैरह लिखता था। और ये क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, मेक अ लिविंग, आमदनी का, रोजी रोटी का क्वियर वे, एक बड़ा अजीब सा ढंग था, ये अजीब सा तरीका था। वन इवनिंग, एक शाम की बात थी, ही केम होम, वो घर आया विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, उसके हाथ में एक छोटा सा बंडल था, छोटी सी गड्डी थी जिसमें कुछ नोट थे। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, और उसने कहा कि उसने अभी अभी एक पब्लिशर, एक प्रकाशक को अपनी एक किताब बेच दी है। एट नाइट, रात को, आई सा हिम, मैंने देखा, टक द मनी अंडर द मैट्रेस, टक मैंने ठूंसना, डालना, रखना, अंडर द मैट्रेस, गद्दे के नीचे। रात को मैंने देखा अनिल ने वही पैसे, वही नोटों की गड्डी गद्दे के नीचे रख दी। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, अनिल के लिए काम करते हुए मुझे लगभग 1 महीना हो गया था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और वो चीटिंग जो मैं शॉपिंग के समय करता था, यानी कि वो चीटिंग जो मैं रोजमर्रा के सामान से किसी न किसी तरह से ₹1 बचा लेता था, उस चीटिंग के अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने अभी तक माई लाइन ऑफ वर्क, मेरा जो असल काम था चोरी का, उस तरह का कोई काम मैंने अनिल के यहां नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, अपॉर्चुनिटी, मौका,
मेरे पास ऐसा करने का हर संभव मौका था। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर। अनिल ने मुझे अपने कमरे की चाबी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। और जब मेरा दिल करता था मैं आ सकता था, मैं जा सकता था। आने जाने की मुझे पूरी छूट थी। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। आज तक अपनी जिंदगी में मैं जितने लोगों से मिला था, अनिल मुझ पे सबसे ज्यादा विश्वास करता था। एंड दैट इज वाई, और इसीलिए इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, और शायद इसीलिए उसे लूटना बहुत मुश्किल था। रॉब मैंने लूटना, उसे लूटना बहुत मुश्किल था। इट इज ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन। ग्रीडी लालची आदमी को लूटना बड़ा आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। अफोर्ड मैंने एक तरह से एडजस्ट करना, सहन करना। वो सहन कर सकता है, उसे लूटा जा सकता है, मतलब उसके पास पैसे हैं, और अगर वो लूट लिया जाए उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन। लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना बहुत मुश्किल है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस, क्योंकि कई बार उस लापरवाह व्यक्ति को यह भी पता नहीं चलता ही हैज बीन रॉब्ड, कि उसे लूट लिया गया है, यानी कि उसे लूटने का भी पता नहीं चलता। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और इसी बात से उस लूटने के काम में मजा नहीं आता, प्लेजर, खुशी नहीं मिलती। देखिए यहां चोर अपनी एक अलग सी तरह की फिलॉसफी बता रहा है कि जब तक सामने वाले व्यक्ति को लूटने का एहसास ना हो तो लूटने में मजा नहीं आता। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। आखिर वो समय आ ही गया अब जब मुझे कुछ असल काम करना होगा, मेरा जो मेन काम था। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, और बहुत समय से मेरी प्रैक्टिस भी छूट गई थी। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और सबसे बड़ी बात कि यदि ये पैसे मैंने नहीं चुराए, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। अनिल ये पैसे जाके अपने दोस्तों पर उड़ा देगा, बर्बाद कर देगा, वेस्ट कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। आखिर वो मुझे कोई तनख्वाह भी तो नहीं दे रहा, मैं यहां सिर्फ खाने पर ही काम कर रहा हूं, मुझे कोई पैसे भी नहीं मिलते, तो बड़े आराम से मैं ये पैसे चोरी करके भाग सकता हूं। अनिल वाज अस्लीप। अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी। चांद की चांदनी, वो किरणें बालकनी से होते हुए फेल ऑन द बेड, उसके बिस्तर पर पहुंच रही थी। आई सैट अप ऑन द फ्लोर। मैं फर्श पे बैठा था। कंसिडरिंग द सिचुएशन, सिचुएशन हालात, कंसिडरिंग सोच विचार करना, और मैं उस पूरी की पूरी सिचुएशन के बारे में सोच विचार कर रहा था कि मुझे ये काम किस तरह से करना है। इफ आई टुक द मनी, यदि मैं ये पैसे निकाल लेता हूं, चोरी कर लेता हूं, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। 10:30 बजे वाली लखनऊ जाने वाली गाड़ी में पकड़ सकता था। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, अपने कंबल से निकलते हुए, आई क्रेप्ट अप टू द बेड। मैं धीरे से रेंगते हुए अनिल के बिस्तर तक पहुंचा। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल बड़ी शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर, उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, स्पष्ट था। एंड अनलाइंड, उसके चेहरे पर अनलाइंड एक भी झुर्री नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, इससे ज्यादा मेरे चेहरे पर निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, यद्यपि वो निशान जख्मों के थे, घावों के थे। स्कार्स, जख्म। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ गद्दे के नीचे सरका। स्लिड, सरका। सर्चिंग फॉर द नोट्स, मैंने नोट्स की तलाश की, हाथ से अपने उन नोटों को ढूंढ रहा था। When I found them, और जब मुझे वो मिल गए, I drew them out, drew मैंने निकाल लेना, मैंने उनको निकाल लिया। without a sound, sorry, बिना किसी शोर के मैंने उन पैसों को वहां से निकाल लिया, बिना किसी आवाज के। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल ने नींद में ही एक आह भरी। एंड टर्न ऑन हिज साइड, टर्न साइड, करवट बदलना, टुवर्ड्स मी, और उसने मेरी तरफ ही, जिधर मैं बैठा था मुंह करके, उसने मेरी तरफ ही करवट बदल ली। आई वॉज स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड चौंक जाना, मैं चौंक गया। एंड क्विकली क्राउल्ड
आउट ऑफ द रूम, और बड़ी तेजी से रेंगते हुए मैं उस कमरे से बाहर निकल गया। When I was on the road, जब मैं सड़क पर पहुंचा, I began to run, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। I had the notes at my waist, वो पैसे मैंने अपनी कमर में रखे हुए थे, अपने कमर के ऊपर बांधे हुए थे। हेल्ड देयर, किस तरह से? बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा, अपने पजामे की डोरी से। आई स्लो डाउन टू ए वॉक, थोड़ी देर भागने के बाद मैं थोड़ा सा आहिस्ता चल के काउंटेड द नोट्स, मैंने उन पैसों को गिना। 600 रुपीज इन 50s, 600 रुपये थे 50-50 के नोट। I could live like an oil rich Arab for a week or two. मैं उन पैसों से 1 या 2 हफ्ते तक एक अरब के तेल व्यापारी की शानदार ज़िंदगी जी सकता था। 600 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और उन पैसों से मैं पूरी मौज मस्ती कर सकता था। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, I did not stop at the ticket office. मैं टिकट लेने वाले ऑफिस के सामने बिल्कुल भी नहीं रुका। ब्रैकेट में क्या कहता है? आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी टिकट नहीं ली। देखिए, यहाँ से हमें पता चलता है कि वो एक गैर जिम्मेदार नागरिक है, या यूँ कहें कि उसने हमेशा ही कानूनों का उल्लंघन किया है, चोर है, तो उसने अपनी ज़िंदगी में, कहता है, मैंने कभी टिकट भी नहीं ली। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और मैं सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ने लगा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस उस वक्त निकल ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिकअप स्पीड, ट्रेन को अभी स्पीड पकड़नी थी, यानी कि वो धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ने वाली थी, अभी वो पूरी तरह से स्पीड में नहीं आई थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, कैरेजेस मैंने डिब्बा, और मैं बड़े आराम से भागकर, कूदकर, तेजी से एक रेल के किसी एक डिब्बे में चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं झिझक गया, मैं रुक गया। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, वो क्या कारण था जिसके कारण मैं रुक गया और मैंने उस गाड़ी में चढ़कर छलांग लगाकर नहीं चढ़ा। आई कांट एक्सप्लेन, मैं बता नहीं सकता, मैं उस बात को वर्णन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैं वहाँ से भागने का वो मौका खो बैठा। When the train had gone, जब वो ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted, सुनसान। तो मैंने अपने आप को उस सुनसान प्लेटफॉर्म पे स्टैंडिंग अलोन, अकेला खड़ा हुआ पाया। I had no idea where to spend the night. मुझे अब कोई दिमाग में आइडिया नहीं था कि मैं अपनी ये रात कहाँ स्पेंड, यानी कि कहाँ बिताऊंगा। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा कोई दोस्त नहीं था। बिलीविंग दैट, क्योंकि मेरा ऐसा मानना था, फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, कि जो दोस्त होते हैं वो हेल्प करने की बजाय ट्रबल, मुसीबत क्रिएट करते हैं, यानी कि हमें मुसीबत में डाल देते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनीवन क्यूरियस, क्यूरियस मैंने जिज्ञासु, यानी कि मेरे बारे में कोई पूछताछ करे, और मैं ये भी नहीं चाहता था कि मेरे बारे में कोई पूछताछ करे। क्यों? बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स, और वो कब होगा? यदि मैं आसपास किसी एक छोटे से होटल में रुकता हूँ, नियर द स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास, तो वहाँ के लोग आसपास के मेरे बारे में पूछताछ करेंगे, ये भी बिल्कुल भी मैं नहीं चाहता। द ओनली पर्सन आई न्यू, सिर्फ एक आदमी इस शहर में, वो एकमात्र आदमी आई न्यू रियली वेल, जिसे मैं अच्छी तरह से जानता था, वाज द मैन, वो वही आदमी था, आई हैड रॉब्ड, जिसे मैंने लूट लिया था। कि एक ही आदमी को तो मैं जानता हूं, जहां मैं बड़े आराम से रह सकता हूं, उसी को मैं लूट आया। लीविंग द स्टेशन, तो स्टेशन से निकलते हुए, आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं धीरे धीरे बाजार से गुजरने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीफ, चोरी का मेरा जो ये करियर था अभी तक का, जो बहुत छोटा था, लगभग 15 साल का है ये, इस मेरे करियर में आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस, मैंने लोगों के चेहरों को अच्छी तरह से पढ़ा है,
और मैं अब उनके चेहरों को अच्छी तरह से समझने लगा हूँ। कब? When they had lost their goods। मैंने उनके चेहरों को तब पढ़ा है जब उनकी कोई चीज़ें चोरी हो जाती हैं, गुम हो जाती हैं। The greedy man showed fear। लालची आदमी जब उसका कुछ लुटता है, गुम होता है, तो वो डर प्रदर्शित करता है। लालची आदमी के चेहरे पर डर दिखाई देता है। द रिच मैन शोड एंगर। और जो अमीर आदमी होता है, जब उसकी कोई चीज़ गुम होती है तो उसे गुस्सा आता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। लेकिन जो गरीब आदमी होता है वो उस चीज़ को, अपनी उस प्यारी चीज़ को खोने को चुपचाप स्वीकार कर लेता है। कोई गुस्सा नहीं, कोई डर नहीं। बट आई न्यू दैट। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता था कि अनिल्स फेस, कि अनिल के चेहरे पर, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे चोरी का पता लगेगा, डिस्कवर मैंने वो खोजेगा, उसे पता चलेगा कि मैंने चोरी की है, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। अनिल के चेहरे पर कोई डर नहीं आएगा, कोई गुस्सा नहीं आएगा, उसके चेहरे पर आएगी एक उदासी, सैडनेस। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी। इसलिए नहीं कि उसके पैसे गुम हो गए, इसीलिए नहीं कि उसके पैसे खो गए, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। वो उदासी इसीलिए आएगी क्योंकि उसने मुझ पर विश्वास किया था और उसका वो विश्वास मैंने तोड़ दिया था। एक तरह से उसका विश्वास खो गया था। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान। मैंने अपने आप को मैदान में पाया। एंड सैट डाउन ऑन ए बेंच। और मैं एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली। रात बहुत ही ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर। नवंबर के शुरुआती दिन थे। एंड ए लाइट ड्रिजल। ड्रिजल मीन्स बूंदाबांदी। और हल्की सी बूंदाबांदी ने एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। मेरी परेशानी, डिस्कम्फर्ट परेशानी, मेरी तकलीफ को बढ़ा दिया। एक तो सर्दी है, ऊपर से बारिश हो रही है, तो सर्दियों की बारिश। अब अनिल कहीं जा भी नहीं सकता, वहीं बारिश में भीगेगा तो ठंड में परेशान तो होगा ही। तो ये कह रहा है इस बूंदाबांदी ने मेरी परेशानी को, मेरी तकलीफ को और बढ़ा दिया। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली। और जल्दी ही, हैविली मतलब तेज बारिश, बहुत तेजी से बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन। मेरी कमीज, मेरा पैजामा मेरी त्वचा के साथ, मेरी खाल के साथ चिपक गए। स्टक, चिपकना। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन। और ठंडी तेज चलने वाली हवा ने ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। जो पानी की बूंदें थी, जो बारिश की बूंदें थी, उन्हें मेरे चेहरे पर दबा के मारना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल वैसा ही जब हम बारिश में होते हैं और तेज हवा आती है तो बारिश की बूंदें हमारे चेहरे से टकराती हैं, बिल्कुल वही सीन है। आई वेंट बैक टू द बाजार। मैं वापस बाजार गया। एंड सैट डाउन इन द शेल्टर। और मैं बैठ गया। शेल्टर मैंने शरण। कई बार बाजार में जहाँ कोई बस स्टैंड बनाया जाता है छोटा सा, तो एक शेल्टर, एक शरण स्थल, वहाँ किसी विश्राम के लिए हम कह सकते हैं वो जगह बनाई जाती है। और मैं एक शेल्टर ऑफ ए क्लॉक टावर, एक घंटा घर के शरण स्थल पर बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट। तो घंटा घर में जो घड़ी लगी थी वहाँ से मेरे को पता चला कि रात के पूरे मिडनाइट 12 बज चुके थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। मैंने उन नोट्स को, उन पैसों को महसूस किया, हाथ लगाया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। अब वो बारिश में आकर गीले हो चुके थे, नम हो चुके थे। अनिल्स मनी। ये पैसे अनिल के थे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज। प्रोबेबली शायद, हो सकता है शायद सुबह को वो मुझे 2 या 3 रुपए दे देता। टू गो टू द सिनेमा, कि जा भाई सिनेमा जा, फिल्म देख ले। 600 रुपये थे, हो सकता है 2-3 रुपए मुझे भी दे देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल। लेकिन अब तो मेरे पास वो सारे के सारे थे, 600 रुपये। लेकिन अब वो क्या सोचने लगा, चोर के मन में अचानक से क्या बात आई। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स। लेकिन अब मैं उसका खाना नहीं पका पाऊंगा। रन टू द बाजार। अब मैं बाजार नहीं जा पाऊंगा वो सब खरीदारी करने के लिए। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। और अब मैं वो पूरे सेंटेंसेस कभी भी लिखना नहीं सीख पाऊंगा जो कि अनिल मुझे सिखाने वाला था।
I had forgotten about them in the excitement of the theft. Theft means चोरी, और excitement means उत्तेजना। इस चोरी की उत्तेजना में मैं इन बातों को तो भूल ही गया था। होल सेंटेंसेस, पूरे के पूरे वाक्य जो अनिल मुझे सिखाने वाला था, वो पूरे वाक्य आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज। मैं जानता था यदि मैं पूरे वाक्य लिखने सीख गया तो वो पूरे वाक्य मुझे एक दिन सैकड़ों रुपयों से ज्यादा पैसे दिला सकते थे, यानी कि मैं पूरे वाक्य लिखना सीखकर बहुत से पैसे कमा सकता था। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील। चोरी करना बिल्कुल एक सीधी सादी सी बात है। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। कॉट माने पकड़े जाना, और बिल्कुल उसी तरह से पकड़े जाना भी एक सीधी सादी बात है कि चोरी करने पकड़े जाना दोनों बिल्कुल एक जैसी बातें हैं। बट टू बी ए रियली बिग मैन, लेकिन असल में एक बड़ा आदमी बनना, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक होशियार आदरणीय इंसान बनना, रिस्पेक्टेड मैन बनना, वाज समथिंग एल्स। ये बात बिल्कुल अलग है, इन सब से अलग। आई शुड गो बैक टू अनिल। मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा। इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, और किसी काम के लिए ना हो सके, लेकिन पढ़ने के लिए, लिखने के लिए मुझे अनिल के पास जाना होगा। आई हरिड बैक टू द रूम। मैं बड़ी तेजी से उसी अनिल के कमरे की तरफ भागा। फीलिंग वेरी नर्वस, मैं बड़ा परेशान महसूस कर रहा था अपने आप को, नर्वस। फॉर इट इज मच ईजियर टू स्टील समथिंग, क्योंकि चोरी करना बड़ा आसान होता है, देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। अनडिटेक्टेड बिना पता लगे। चोरी करना आसान है, मगर चोरी की हुई चीज को बिना पता लगे वापस उसी जगह पे रखना, यह बड़ा मुश्किल है। आई ओपन्ड द डोर क्वाइटली। क्वाइटली चुपचाप, धीरे से, शांति से मैंने धीरे से दरवाजा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और मैं दहलीज में बिल्कुल बीचों बीच कुछ देर वहां बैठा रहा। इन क्लाउडेड मूनलाइट, उस बादलों की चांदनी की रात में। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप। अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड। हेड मीन्स सिरहाने। मैं उसके बिस्तर के सिरहाने की तरफ धीरे धीरे रेंगता हुआ वहां पहुंचा। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ में वो पैसे थे, वो पैसे जो मैंने अनिल के गद्दे के नीचे से निकाले थे, और अब मैं उन्हें वहीं वापस रखने जा रहा था। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। तो जब मैं उन्हें रखने वाला था, तो ब्रेथ मीन सांस, मैंने अनिल की सांसों को अपने हाथ पर महसूस किया। आई रिमेन्ड स्टिल, मैं बिल्कुल स्थिर रहा। फॉर ए मिनट, एक मिनट के लिए मैं बिल्कुल भी हिला डुला नहीं, बिल्कुल स्थिर रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। फिर मेरे हाथ को गद्दे का किनारा मिला, एज मीन्स किनारा, एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मेरा हाथ उन नोट्स के साथ गद्दे के नीचे चला गया। मैंने वो पैसे वहां रख दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं अगली सुबह लेट उठा। टू फाइंड दैट, और मैंने क्या देखा? अनिल ऑलरेडी मेड द टी, कि अनिल ने पहले ही चाय बना ली थी। मेरे उठने से पहले ही अनिल ने चाय बना ली थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड मी। स्ट्रेच मैंने फैलाया, उसने मेरी तरफ अपनी बाजू फैलाई, उसने मेरी तरफ अपना हाथ किया। देयर वॉज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और उसकी उंगलियों के बीच 50 रुपए का नोट था। देखिए, चोर ने क्या सोचा था कि हो सकता है अगली सुबह मुझे वो 2 या 3 रुपए दे दे, लेकिन आज उसकी आशा के बिल्कुल विपरीत क्या हो रहा है? अनिल ने उसे 50 रुपए का नोट दिया है। देयर वॉज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। माई हार्ट सैंक। मेरा दिल एकदम से घबरा गया, मेरा दिल बैठ गया। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड। डिस्कवर्ड, पकड़े जाना। मुझे लगा जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई, अनिल को सब पता चल गया। लेकिन अनिल ने क्या कहा? आई मेड सम मनी यस्टरडे। कल मुझे कुछ पैसे मिले थे।
ही एक्सप्लेन, उसने बताया, उसने एक्सप्लेन किया, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें अब से रेगुलरली तनख्वाह मिला करेगी, मैं तुम्हें हर महीने पैसे दिया करूँगा। तो वो 50 रुपये एक तरह से इस चोर की तनख्वाह पक्की हो गई थी। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी हिम्मत को थोड़ा बल मिला कि मैंने कम से कम एक भले आदमी को लूटा नहीं, इसकी जान में जान आई। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने अनिल के हाथों से, अनिल की उंगलियों से उस नोट को पकड़ा, आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, मैंने देखा कि वो नोट रात की बारिश से अभी भी गीला था, नम था। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, अनिल ने कहा आज से हम सेंटेंस, वाक्य लिखना सीखना शुरू करेंगे, आज से मैं तुम्हें वाक्य लिखने सिखाऊंगा। ही न्यू, अनिल जानता था, अनिल को सब पता था। बट नाइदर हिज लिप्स, लेकिन ना तो उसके होंठों ने, नॉर हिज आइज, न उसकी आंखों ने, शोड एनीथिंग, मुझे ये बात जाहिर होने दी, मुझे पता लगने दी। अनिल ने अपने होठों से, अपनी आंखों से कुछ भी ऐसा नहीं दर्शाया कि वो मेरी उस चोरी के बारे में जानता था। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने अपनी वही आकर्षक मनमोहक मुस्कान उसकी तरफ बिखेर दी। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और अब की बार वो जो मेरी मुस्कान थी, वो जो मेरी स्माइल थी, वो अपने आप आई थी, विदाउट एनी एफर्ट, एफर्ट कोशिश, बिना किसी कोशिश के, बिना कोई लाग लपेट के, उसमें कुछ भी दिखावा नहीं था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमारा लेसन ख़त्म होता है और इसमें हमने क्या देखा कि एक चोर जिसका मेन मकसद यही है कि मुझे चोरी करनी है, वो सीधे साधे लोगों को टारगेट करता है और धीरे धीरे उनका विश्वास जीत के उनके घर चोरी करके रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन अब की बार उसका सामना होता है एक सीधे साधे ईमानदार व्यक्ति अनिल से, जो उस पर बहुत अधिक विश्वास करता है और उसे एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए भी काफ़ी मदद करता है, उसे लिखना पढ़ना सिखा रहा है। तो अनिल की अच्छाई उस चोर को अच्छा बनने पर मजबूर कर देती है और वो अब चोरी करना छोड़ देता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।